वरिष्ठ व्यापारी नेता, समाजवादी व्यापार सभा के मंडल अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र शर्मा ने सरकार से मांग की है कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र ठोस कदम उठाए जाएं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जनता के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पंडित सत्येंद्र शर्मा 11 मई की शाम को बुद्धि विहार मुरादाबाद स्थित अपने कार्यालय में सिटी चैनल के साथ बातचीत कर रहे थे। एक प्रश्न के उत्तर में श्री शर्मा ने कहा कि वर्तमान हालात के मद्देनजर उन्हें नहीं लगता कि 17 मई के बाद लॉकडाउन पूरी तरह खुल जाएगा। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में पंडित सत्येंद्र शर्मा ने कहा, नहीं, लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा। मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन अभी चलेगा और क्योंकि इसके भी रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं उन्होंने भी बताया है कि जून जुलाई तो पीक आवर रहेंगे कोरोना के, तो उससे इशारा है और लॉकडाउन बढ़ेगा। लेकिन सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आज जो व्यापार की हालत है, जो मजदूरों की हालत है पूरे देश के अंदर, जहां तहां कोई रोड पूरे देश की आज की तारीख में ऐसी नहीं है जहां पे हमारे देश का मजदूर पैदल भूखे नंगे पैरों अपने परिवार के साथ ना खड़ा हो। और ये देश का दुर्भाग्य है, मैं तो कहूँगा, जब इतने बड़े बड़े पूंजीपति हमारे देश में हैं, हमारे देश की इतनी बड़ी व्यवस्था है, बड़े कंट्रीज में हमारे देश की गिनती आ रही है इस समय विकसित देशों में, और हमारा मजदूर परिवार के साथ सड़क पे घूम रहा है, आज की तारीख में भूख के लिए तड़प रहा है। बिल्कुल मैं तो ये चाहूँगा इसमें जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उन मालिकों का कर्तव्य था, सरकार को उन्हें अपने फेवर में लेना चाहिए था, उन्हें हौसला देना चाहिए था कि उनके पास जिनके पास जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं वो वहीं पे ही रहने चाहिए थे। उनकी पूरी रहने की, खाने की, पीने की यदि व्यवस्था वहाँ पे होती, काम की व्यवस्था होती, तो मैं समझता हूँ आज ये मजदूर जो करोड़ों की संख्या में सड़कों पर उतर गए हैं अपने गाँव जाने के लिए, वो किसी भी सूरत में गाँव नहीं जाते। त्राही त्राही तो मची भी है सर। आज हमारी जीडीपी माइनस में चली गई है जी। देश को देख नहीं रहे। जो काम सबसे पहले होना चाहिए था कि बिल्कुल वहाँ पे उस समय आने ही नहीं चाहिए थे, वो बहुत बड़ी गलती सरकार से हुई है। मैंने पिछली बार भी कहा था जी। उसी गलती की हमें सजा मिल रही है कि पूरे देश को लॉकडाउन झेलना पड़ रहा है। आज व्यापार हमारा कहाँ पहुँच गया है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई, सारा व्यापार चौपट है। आज लेके ठेले वाले से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट भी रो रहा है। ये अच्छे दिन चल रहे हैं। सरकार से मैं तो ये चाहूँगा, बिल्कुल सरकार को नियमों का पालन कराते हुए जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी व्यापार हैं, धीरे धीरे वो खोले जाने चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण जिंदगी। अगर अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी तो जिंदगी का भी क्या करना है। प्रयास होने चाहिए बहुत अच्छी तरह से, उधर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। देश में जिन हिस्सों में आवश्यकता है, जो हॉटस्पॉट एरिया है, सिर्फ वहाँ पे ही बंद होना चाहिए। ये नहीं कि एक हॉटस्पॉट एरिया तो पूरा शहर बंद कर दो, पूरा देहात बंद कर दो। बिल्कुल इस समय रियल इस्टेट, और आप देखिए कि जितने बिल्डर्स हैं बेचारे खाली बैठे हैं, उनकी साइटों पर परमिशन नहीं मिल रही जी, वो मारे फिर रहे हैं ऑफिस में परमिशन लेने के लिए, तो वो कैसे काम करेंगे। सबसे ज़्यादा तो बिल्डर ही काम करते हैं बेशक, जितना रियल इस्टेट का कारोबार है। तो उन्हें सुविधाएं दी जानी चाहिए, सरकार की तरफ से सुविधाएं हों, ताकि वो मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल जाए। अगर उसे काम मिलेगा मजदूर को तो वो सड़क पर नहीं जाएगा। अभी तक क्यों नहीं आया था सड़क पर मजदूर, ये इसी वजह से और बहुत सोचनीय प्रश्न है हमारे देश के लिए। तो इसमें सरकार को बहुत जबरदस्त काम करना चाहिए और मजदूरों को किसी भी ढंग से सड़क पे से उतरने से रोकना चाहिए। आज मजदूरों की जहाँ तहाँ भी, मैंने उस दिन देखा होगा आपने, लखनऊ में पूरा परिवार 16-17 लोगों का पूरा ट्रेन ही उनके ऊपर चढ़ गई और वो खत्म हो गया। किसी के बच्चे भी चढ़ गए, किसी का हस्बैंड महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे थे। तो ये बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी सरकार किसी भी काम की नहीं है मेरे हिसाब से। सरकार को सबसे पहले इनके बारे में सोचना चाहिए।